134 भारत में आर्थिक उदारीकरण का है सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। इसका राइट आंसर हमारा कृषि क्षेत्र पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135 है। अध्ययन शब्द का बीज शब्द है, बीज शब्द अध्ययन का संबंध है किस विषय से है, तो यह है कि हमारा दर्शन शास्त्र है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136 है। भारतीयों को एक रखने के मूल्य में संस्कृति एकता, ठीक है, संस्कृति एकता जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137 है। विविधता का सबसे बड़ा लक्षण क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी इज हमारी भाषा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138 भारतीय समाज में सबसे अधिक गतिशीलता किस युग में आई थी, तो यह था आधुनिक युग में, ठीक है, मतलब जो आधुनिक युग है, ठीक है, उसमें। क्वेश्चन नंबर 139 है। कुपात्र की सहायता करना व्यर्थ है, इस उक्ति के चरितार्थ करने वाली कहावत क्या होती है, इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या, कुत्ते को खिलाई खीर है पाप न पुण्य में है, उसमें पाप न पुण्य में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 कौन सा अर्थ सही है, छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या करना, इसका हमारा मतलब सही है आंसर, ठीक है। छाती पर सांप लौटना है, ऑप्शन नंबर देखें ये 141 है। वाचाल कहते हैं, देख वाचाल कहते हैं क्या, वाचाल कहते हैं जो बहुत बोल रहा हो, ठीक है, उसे कहते हैं वाचाल, नहीं बहुत बोल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 142 सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है क्या, बी दिनकर। ऑप्शन नंबर 143 पर्यायवाची शब्द का तात्पर्य क्या होता है, मतलब समानार्थी, जो एक मतलब एक वस्तु का जो मतलब समान होता है वो दूसरे वस्तु के समान होता है, मतलब कि एक दूसरों के समान रहना, दो वस्तुएं लेकिन एक दूसरे के समान, इससे भी काम कर लो इससे भी काम कर लो, मतलब समान है, ठीक है, समानार्थी, ठीक है। इसके बाद देखो समानार्थी होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा कितना 144 है। सारंग शब्द है, सारंग शब्द क्या है, अनेकार्थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145 विलोम से क्या है, विलोम से मतलब उल्टा होता है, ठीक है। मैं तो उसको सीधा बोल रहा हूँ तो उल्टा बोल रहा हूँ, मतलब क्या होगा, विलोम हो गया, ठीक है, उल्टा अर्थ देने वाला, ठीक है। 146 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग शब्द नहीं है, तो ये था चिर, ठीक है, मतलब कि शब्द युग में नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा चिर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147 द्वंद्व शब्द मतलब जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो सुख और दुख, इसमें दोनों है, सुख और दुख दोनों पद प्रधान है, तो ऑप्शन नंबर हमारे बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 148 कामचोर शब्द में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है, ठीक है, तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 149 जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो होते हैं द्वंद्व समास, मैंने अभी बताया था सुख और दुख, सुख और दुख हो गया, आज और कल हो गया, मतलब जो दो पद प्रधान होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150 जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अव्ययी समास है, अव्ययी समास कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर। चौराहा किस शब्द समास का उदाहरण है, तो चौराहा हमारा क्या है, द्विगु समास का उदाहरण है, क्योंकि चौराहा हो गया, तृतीय हो गया या चतुर्थांश हो गया, जो मतलब जिसमें भी शब्द में मतलब कि हैं जो मतलब कि गणित के जो वो आते हैं चतुर्थांश चतुर्थांश जैसे, जो हमारे क्या होते हैं द्विगु समास होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 152 है। तक प्रमुख प्रदूषण शब्द है, प्रदूषण शब्द क्या है हमारा, तत्सम। क्वेश्चन नंबर 153 है। रचना के आधार पर वाक्य होते हैं क्या, 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर वाक्य, 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। 154 मानक हिंदी का अर्थ है, मानक हिंदी का अर्थ क्या होता है, शुद्ध एवं परिनिष्ठित है, मानक एवं परिनिष्ठित, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 155 है। पल्लवन शब्द का आशय होता है क्या, विस्तार, विस्तार से बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 156 इनमें से पुरुषार्थ नहीं है, ठीक है, आता है संस्कृति, ठीक है, संस्कृति नहीं है। क्वेश्चन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 157 भारतीय संस्कृति की विशेषता है, ऑप्शन नंबर ए अनेकता में एकता, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 158 जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, तो जो है प्रकृत में, ठीक है, प्रकृत भाषा में लिखे गए थे, ठीक है। जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के लिखे गए थे पाली भाषा में, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 159 है। प्रशस्त पुण्य पंथ हैं, बड़े चलो हैं, बड़े चलो हैं, यह पंक्ति है किस पाठ से ली गई है, तो ये ली गई स्वतंत्रता पुकारती, स्वतंत्रता पुकारती, पुकारती माँ भारती। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 160 पुरुषार्थ कितने माने गए हैं, तो ये है पुरुषार्थ कितने, 4 माने गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 161 हिंदू दर्शन के अनुसार है जीवन का अंतिम लक्ष्य है, पुरुषार्थ कौन सा है, तो ये क्या है, मोक्ष, मतलब मोक्ष प्राप्त करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 162 भारतीय समाज में है सबसे अधिक गतिशीलता किस युग में आई है, तो ये आई है आधुनिक युग में, ठीक है। गतिशील गति किसने पकड़ मतलब विकसित हुआ है ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 163 सबसे प्राचीन वेद कौन सा था, आपको पता ही है ऋग वेद है हमारा।
इसमें 1028 ऋचाएँ और 1028 इसमें मंत्र हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 164, जगत गुरु शंकराचार्य ने किस दर्शन का प्रचार प्रसार एवं व्याख्या की है? तो यह हमारा वेदांत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वेदांत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 165, गुरु नानक का जन्म है निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? ये हुआ था तलवंडी में, ठीक है। तलवंडी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 167, महायान का संबंध किस धर्म से है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 66, 166, अष्टांग मार्ग है निम्नलिखित धर्म से संबंध है, संबद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर सी इज द राइट आंसर, बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 168, महायान का संबंध किस धर्म से है? तो यह था बौद्ध, ये होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बौद्ध। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 168, आज भारतीय संस्कृति का स्वरूप है क्या? मिला जुला है, मिला जुला है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जीवन में है, देखें, बिटप का पुष्प संस्कृति है, यह कथन किसका? तो यह है वासुदेव शरण अग्रवाल की है, वासुदेव अग्रवाल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 170, ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसके शासनकाल में हुआ था? तो हुआ था अशोक, अशोक, ठीक है। ऑप्शन नंबर, ये हमारा कितना, ऑप्शन नंबर 171, जब जावा में सर्वाधिक सुंदर स्मारक है बराबुदुर में किसका मंदिर है? तो ये क्या है? ये विष्णु मंदिर, ठीक है। तो हमारे में आपको ये क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। इसमें आप मतलब 1-2 बार हैं, इसको रिवाइज करके अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, और जो आपको जो मतलब ये पेपर होगा वो OMR शीट पे होगा, ठीक है।